यूं ही व्याकुल हो जाता हूं मैं, हे प्रभु, भूल जाता हूं कि आपकी कृपा की कोई तारीख नहीं होती। छोटे छोटे दुखों से घबरा जाता हूं मैं, जैसे आपने मुझे अब तक संभाला ही नहीं हो। बहुत गहरी बात है। ये लाइनें पढ़कर मुझे लगा कि आज की हमारी बातचीत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो भगवत गीता की सीख नाम की एक सीरीज का हिस्सा है जो बहुत ही आसान भाषा में इस चैप्टर को समझाती हैं। हाँ। और आज का हमारा मिशन एक पहेली को सुलझाना है। अगर भगवान हर जगह हैं, पानी के स्वाद में, सूरज की रोशनी में, तो फिर वो हमें दिखते क्यों नहीं? बिल्कुल। और ये पहेली ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछला अध्याय मतलब 6ठा अध्याय खत्म हुआ था। अच्छा। उसके आखिर में श्री कृष्ण ने कहा था कि सबसे बड़ा योगी वो है जो पूरी तरह से उनमें टिका हुआ है, उनमें स्थित है। हाँ। अब कोई भी पूछेगा कि भाई भगवान में टिके होने का मतलब क्या है, क्या ये बस बैठकर ध्यान करना है? सही सवाल है। तो 7वां अध्याय इसी सवाल का आप कह सकती हैं प्रैक्टिकल जवाब देता है कि ईश्वर से जुड़ने का, उनमें स्थित होने का असली मतलब क्या है। तो चलिए इसे खोल कर समझते हैं। चैप्टर का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। एक मिनट, यहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पर तो हम इन्हें एक ही जैसा समझते हैं या विज्ञान को साइंस मान लेते हैं। सही। लेकिन यहाँ गीता में इसका मतलब कुछ और लगता है। क्या ये सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क है या इससे भी गहरा कुछ है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं पर मतलब पूरे अध्याय का सार छिपा है। अच्छा। ये सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल से ज्यादा गहरा है। सोर्सेज इसे ऐसे समझाते हैं, ज्ञान है रेसिपी पढ़ना। ठीक है। आपको पता है केक में क्या क्या डालना है, किस तापमान पर बेक करना है, आपको सारी जानकारी है। लेकिन विज्ञान है उस केक को असल में बेक करना, उसकी खुशबू महसूस करना और उसे चखना। अच्छा, तो एक है जानकारी और दूसरा है अनुभव। बिल्कुल। यानी ज्ञान है ये जानना कि भगवान है और विज्ञान है उन्हें हर चीज में महसूस करना। बिल्कुल सही। ज्ञान आपको मोक्ष का रास्ता बता सकता है, लेकिन विज्ञान उस रास्ते पर चलने का अनुभव है। ये वो एहसास है कि भगवान सिर्फ मंदिर में या आसमान में नहीं है, बल्कि वो हर प्राणी के दिल में है और इस पूरी कायनात के कण कण में काम कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत बड़ा वादा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान और विज्ञान पूरी तरह से समझा दूंगा, जिसे जानने के बाद इस दुनिया में जानने लायक और कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। ये तो बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इसे पाना भी उतना ही मुश्किल होगा ना? हाँ। स्रोत में एक बात ने मुझे चौंका दिया। लिखा है कि हजारों लोगों में से कोई एक इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। और जो कोशिश करते हैं उनमें से भी कोई एक ही असल में ईश्वर को जान पाता है। ये तो सक्सेस रेट बहुत ही कम है। हाँ, क्योंकि ये रास्ता दिमागी कसरत से ज्यादा दिल की लगन का है और यहीं से कृष्ण अपनी असली पहचान बताना शुरू करते हैं। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि उन्हीं से बनी है और उन्हीं में टिकी हुई है। हाँ, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है, जैसे एक धागे में मोती पिरोए होते हैं। ये मिसाल छोटी सी है पर बहुत गहरी है। धागा मोतियों को जोड़े रखता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। वैसे ही ईश्वर इस पूरी सृष्टि का आधार है, लेकिन वो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देते। वो बताते हैं कि इस दुनिया की हर चीज उनकी अपरा शक्ति यानी उनकी भौतिक ऊर्जा से बनी है। हाँ, इसके 8 हिस्से बताए गए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्व। हाँ, ये तो हो गए 5 तत्व। हाँ। और फिर मन, बुद्धि और अहंकार। एक तरह से ये हमारे वजूद का पूरा ब्लूप्रिंट है। फिजिकल बॉडी से लेकर हमारी सोच तक सब कुछ इसी में आ गया। सही कहा। लेकिन कृष्ण यहाँ रुकते नहीं, वो इसे और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं ताकि ये सिर्फ फिलॉसफी न रह जाए। अच्छा। वो अपनी सर्वव्यापकता को हमारे रोज के अनुभवों से जोड़ते हैं। सोर्सेज में दिए गए उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। हाँ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पानी का स्वाद हूँ, सूरज और चांद की रोशनी हूँ, मैं वेदों का ओम हूँ, आकाश में गूंजने वाली आवाज हूँ और इंसानों का पुरुषार्थ हूँ। अरे वाह, मतलब अगली बार जब मैं पानी पीऊंगा तो ये सोचना कि इसका स्वाद ही दिव्यता का एक रूप है, ये तो पूरे अनुभव को ही बदल देगा। बिल्कुल। ये तो ईश्वर को महसूस करने का बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, और आगे वो कहते हैं, मैं धरती की असली सुगंध हूँ, आग की गर्मी हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और ताकतवरों की ताकत भी मैं ही हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी हम किसी चीज के सार को, उसकी खूबी को महसूस करते हैं, तो हम असल में भगवान के ही एक रूप को महसूस कर रहे होते हैं। बिल्कुल।
जब आप किसी की बुद्धिमानी से प्रभावित होते हैं या किसी फूल की खुशबू आपको अच्छी लगती है, तो गीता के अनुसार आप सीधे सीधे ईश्वर की एक झलक का अनुभव कर रहे हैं। ये बात सुनने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन सच कहूं तो ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से मेल नहीं खाती। अगर वो पानी के स्वाद में है तो मुझे हर घूंट में दिव्यता क्यों महसूस नहीं होती? अगर वो हर जगह है तो मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता? यहाँ कोई तो डिस्कनेक्ट है, ऐसा क्यों है? और यही वो सवाल है जो इस अध्याय के दिल में ले जाता है। इसका जवाब है माया। माया? श्री कृष्ण बताते हैं कि एक पर्दा है जो उनकी अपनी ही दिव्य शक्ति से बना है। इसे ही माया कहते हैं। अच्छा। यह पर्दा 3 गुणों से बुना गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी अच्छाई, जुनून और आलस्य। हाँ, और ये तीनों गुण मिलकर पूरी दुनिया को अपने मोह में फंसा लेते हैं। इसे आज की भाषा में कहें तो क्या ये एक इंस्टाग्राम फिल्टर जैसा है जो हकीकत पर चढ़ा हुआ है? क्या बात है! जो दुनिया को ज्यादा आकर्षक या कभी-कभी ज्यादा डरावना दिखाता है, लेकिन असली तस्वीर नहीं दिखाता। ये एकदम सही एनालॉजी है। हम उस फिल्टर को इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि बिना फिल्टर के दुनिया कैसी दिखती है। ये माया इतनी शक्तिशाली है कि इसे अपने दम पर पार करना लगभग नामुमकिन है। यह हमारे मन और बुद्धि पर कब्जा कर लेती है और हमें असली सच देखने से रोकती है। ये मुझे उस वक्त की याद दिलाता है जब मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पढ़ाई करनी है। लेकिन अचानक सालों से गंदी पड़ी अलमारी साफ करना दुनिया का सबसे जरूरी काम लगने लगा। गीता की भाषा में कहें तो शायद वही मेरी माया थी जो मुझे मेरे असली लक्ष्य से भटका रही थी। बिल्कुल। लेकिन क्या इस पर्दे को हटाने का कोई रास्ता है? हाँ, और रास्ता बहुत सीधा है, भले ही आसान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बिना किसी शर्त के पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाते हैं, वो मेरी कृपा से इस माया के समुद्र को पार कर जाते हैं। मतलब सरेंडर ही चाबी है। हाँ, अपनी मैं को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करना। ठीक है, तो जो लोग शरण में आते हैं वे माया को पार कर जाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कौन लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते? स्रोत में इसका भी जिक्र है। हाँ, और ये लिस्ट बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें हम शायद अपने आसपास के कई लोगों को पहचान सकते हैं। 4 तरह के लोगों का वर्णन है जो माया के जाल में ही फंसे रहते हैं। पहले है मूर्ख या अज्ञानी लोग, जिन्हें सही गलत की समझ ही नहीं है। ठीक है। दूसरे हैं नराधम, यानी जो जानते हुए भी अपनी नीची आदतों में लगे रहते हैं, जो अपनी इंद्रियों के सुख को ही सब कुछ मानते हैं। और तीसरे वो हैं जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। ये वो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रमित है और वे सत्य को स्वीकार नहीं करते। अच्छा। और चौथे हैं आसुरी स्वभाव वाले लोग, जो जानबूझकर देवीय गुणों का और ईश्वर का विरोध करते हैं। तो ये तो हो गई एक तरफ की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। 4 तरह के अच्छे लोग भी तो हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है वो ये है कि भगवान तक पहुँचने की वजह कुछ भी हो सकती है। भगवान उन सभी को अपनाते हैं। स्रोत के मुताबिक ये 4 तरह के भक्त हैं। पहला है आर्त, यानी वो इंसान जो किसी दुख या मुसीबत में पड़कर भगवान को याद करता है। हाँ। दूसरा है जिज्ञासु, जो ज्ञान की प्यास से भगवान को जानना चाहता है कि ये दुनिया क्या है, भगवान कौन है, इन सवालों के जवाब ढूंढता है। और तीसरा है अर्थार्थी, जो दुनिया की कोई चीज पाने के लिए, जैसे धन, सफलता या अच्छी नौकरी के लिए भगवान की पूजा करता है। और चौथा, जिसे सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, वो है ज्ञानी, जो भगवान को उनके असली रूप में जानता है। उसकी भक्ति किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम और ज्ञान से होती है। और कृष्ण कहते हैं कि ये चारों ही मुझे प्यारे हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि भगवान किसी की प्रेरणा को गलत नहीं कहते। बिल्कुल। चाहे कोई डर से आए, जरूरत से या ज्ञान की प्यास से, हर दरवाजा खुला है। यही इस दर्शन की खूबसूरती है। ये जजमेंट नहीं बल्कि स्वीकृति का दर्शन है। यह कहता है कि आपकी शुरुआत कहीं से भी हो, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मौजूद है। भगवान ये नहीं कहते कि सिर्फ ज्ञानी ही मेरे पास आए, वो कहते हैं कि तुम किसी भी वजह से आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। इससे एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछे। अगर हर चीज, चाहे वो सांसारिक सुख हो या मोक्ष, आखिरकार भगवान से ही मिलती है, तो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? गई है, यानी जो तुरंत फल चाहते हैं वे अपनी प्रकृति के अनुसार दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है।
मतलब अगर कोई गलत पते पर चिट्ठी भेज रहा है तो भगवान उस चिट्ठी को उस गलत पते पर पहुंचाने में मदद करते हैं। ये तर्क थोड़ा अजीब नहीं है? वे सीधे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाते? ये तर्क अजीब लगता है, लेकिन ये ईश्वर की स्वतंत्रता और करुणा को दिखाता है। वो कैसे? कृष्ण कहते हैं कि भक्त जिस भी देवता की पूजा पूरी श्रद्धा से करना चाहता है, मैं खुद उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता में और मजबूत कर देता हूँ। अच्छा। वो किसी की आस्था को तोड़ते नहीं है, लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि उन देवताओं से मिलने वाला फल अस्थायी होता है, वो सीमित होता है, जबकि मुझसे मिलने वाला फल शाश्वत होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दूसरे देवताओं को शक्ति भी असल में कृष्ण ही दे रहे हैं। हाँ, जैसे अलग अलग मंत्रालयों को पावर प्रधानमंत्री से ही मिलती है। बिल्कुल, किसी भी स्रोत से मिली शक्ति का अंतिम स्रोत वही परमात्मा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का असली और आखिरी लक्ष्य मैं ही हूँ। लेकिन लोग उन्हें पहचानते नहीं है। हाँ, ज्यादातर लोग मुझे मेरे असली अविनाशी रूप में नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो मेरी योग माया के पर्दे से ढके रहते हैं। वे मुझे एक आम इंसान मान लेते हैं जो जन्म लेता है और मर जाता है, जैसा कि उन्होंने कृष्ण अवतार में देखा था। वे उस अवतार के पीछे के शाश्वत तत्व को नहीं देख पाते। चलिए अब इन सारी बातों को आज की हमारी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। जी। स्रोत में एक बहुत अच्छी तुलना की गई है कि कैसे हम अपने करियर या पर्सनल लाइफ में लक्ष्य तो तय करते हैं, लेकिन फिर भटक जाते हैं। हाँ, ये तुलना सीधे सीधे माया के सिद्धांत से जुड़ती है। जैसे माया के जाल में फंसकर इंसान भगवान को भूल जाता है, वैसे ही आज की दुनिया के अनगिनत भटकाओं, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, दूसरों से तुलना करना, तुरंत सुख पाने की चाह में उलझकर एक मेहनती इंसान भी अपने रास्ते से भटक सकता है। और फिर वो इंसान सोचने लगता है कि ये बड़े बड़े लक्ष्य सब बेकार की बातें हैं, अभी तो बस मजे करो, कल किसने देखा है। हाँ। स्रोत में ऐसे भटके हुए लोगों को मूर्ख कहा गया है, क्योंकि वे दूर की दृष्टि खो देते हैं और छोटे मोटे सुखों में उलझ जाते हैं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो संदेश ये है कि ये भटकाव असल में उन लोगों की परीक्षा लेने आते हैं जो वाकई मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। ये हमारी यात्रा का हिस्सा है। कोई इनमें उलझ कर रह जाता है और कोई इन्हें पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मतलब ये भटकाव ही फिल्टर है। बिल्कुल, जो असली और नकली साधकों में फर्क करते हैं। तो सच्ची सफलता उसे ही मिलती है जो इन सब रुकावटों के बावजूद बिना रुके, बिना हिम्मत हारे लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। सही कहा। ये अध्याय हमें सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि दुनियावी स्तर पर भी फोकस्ड रहने की प्रेरणा देता है। तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की एक शानदार यात्रा पूरी की। जी बिल्कुल। हमने ज्ञान और विज्ञान का फर्क समझा, जाना कि कैसे ये पूरी कायनात ईश्वर रूपी धागे में मोतियों की तरह पिरोई हुई है। उस माया के पर्दे के बारे में सीखा जो हमें सच देखने से रोकता है। हाँ, और 4 तरह के भक्तों और अभक्तों के बारे में भी जाना। इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि समझ के साथ की गई भक्ति सबसे ऊंची है। ये सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि ज्ञान पर आधारित है। और जीवन के भटकावों यानी आज की माया को पार करने का सबसे कारगर तरीका है अपने असली लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण और एकाग्रता बनाए रखना, चाहे वो लक्ष्य आध्यात्मिक हो या सांसारिक। बिल्कुल। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। स्रोत में एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान इच्छा और द्वेष यानी पसंद और नापसंद के द्वंद्व के कारण मोह में पड़ जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे कितने फैसले और राय वाकई में हमारे अपने होते हैं और कितने सिर्फ उस चीज के अदृश्य खिंचाव से तय होते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं और जिससे हम नफरत करते हैं। ये पसंद नापसंद का खेल हमारी कितनी ऊर्जा ले लेता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।